वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 106। तो दोस्तों, इससे पहले का जो नंबरिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 से 105 तक का वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। तो यदि अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए और फिर चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? कोशिका की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने ही कोशिका का खोज किया था। ठीक है। और यदि कोशिका की नामांकन की बात की जाए, सेल का नामांकन की बात की जाए, तो नामांकन रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो सेल का नामांकन कहेगा तो रॉबर्ट हुक, जबकि सेल की खोज, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। गुड, ऑप्शन नंबर सी। रॉबिन्सन और ब्राउन दोनों मिलकर राइबोसोम की खोज किए थे, जबकि राइबोसोम के निर्माण जो होता है वो एसिड और प्रोटीन से मिलकर होता है। राइबोसोम का निर्माण होता है एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर। एसिड और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। और जबकि राइबोसोम के नामांकन कहा जाएगा तो रॉबर्ट साहब ने क्या किया था? नामांकन किया था राइबोसोम का। तो राइबोसोम की खोज कौन करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा? तो रॉबिन्सन और ब्राउन, जबकि राइबोसोम का नामांकन रॉबर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। आरएनए कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी माइक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम में। किस में पाया जाता है? तो राइबोसोम में। और राइबोसोम को ही हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ध्यान रखना है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम को। चलिए, और आरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन केंद्रक न्यूक्लियस में, हरित लवक क्लोरोफिल में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस एबव। मतलब केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। डीएनए का मतलब डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। जबकि आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 110। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जब कोशिका झिल्ली की बात किया जाएगा तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड का। और कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कहेंगे कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। जो जीव विज्ञान शब्द है इसकी प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी ट्रेविरेनस, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों। कहने का मतलब लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों मिलकर जीव विज्ञान शब्द का पहले प्रयोग किए थे। और कब किए थे, यदि हमसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का पहले प्रयोग कब किया गया था, तो प्रयोग किया गया था 1801 ईस्वी में। कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1801 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है परफ्यूम बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो भी क्वेश्चन है वो आपके किसी भी एग्जाम को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जब इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, पढ़िएगा, तो आपको खुद ही मालूम होगा तो कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए। हम लोग टारगेट 250 का टारगेट लेकर चले हैं और 250 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, हम लोग 112 तक आ चुके हैं, 120 तक पहुंच चुकेंगे। और इसके बाद का भी वीडियो आपको डेली दिया जाएगा, तो आप कंसस होकर उसको पढ़िए और जो भी उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है उसको ध्यान से सुनिए। आपकी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इत्र, जिसको हम लोग परफ्यूम कहते हैं, बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लाइबेरिया, रेमेनिल, ऑप्शन नंबर सी में A+B दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब A+B दोनों। इत्र बनाने, परफ्यूम बनाने के लिए लाइबेरिया और रेमेनिल दोनों लाइकेन का यूज़ किया जाता है। और ठीक है, जो लाइकेन है वो लाइकेन का निर्माण मृदा है ना, सॉइल जिसको कहते हैं, सॉइल मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में सहायक होता है। लाइकेन किसके निर्माण में सहायक होता है, तो मृदा, जो लाइकेन है ये मिट्टी के निर्माण में, मृदा सॉइल के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। और हम लोग जानते हैं लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से रखेंगे। कभी आलू में, मेढक में, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में। और एक चीज़, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं और कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, होते हैं, तो सही आंसर होगा 26 गुणसूत्र। लेकिन जब जोड़ा में पूछता तब हम लोग कहते हैं 13 जोड़ा, लेकिन यहाँ कितने गुणसूत्र होगा, तो आंसर हो जाएगा 26। जबकि मक्का जो होता है, मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। गुड, 20, कितना, 20। टमाटर में कितना, 24। टमाटर में कितना होता है, 24। टमाटर में 24। जबकि 38 कितना, 38 किस में होता है, तो बिल्ली में। 38 किस में होता है, बिल्ली, कैट में कितना पाया जाता है, तो 38। ठीक है, ध्यान देंगे। मेढक में 26, 20 मक्का में, 24 टमाटर में और 38 बिल्ली में क्या चीज़ पाया जाता है, तो गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। जबकि मेढक का जो हृदय होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। और जो मछली का हृदय होता है, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे, 3। जबकि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तब 2 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। जंतु विज्ञान में पाया जाता है। तो जंतु विज्ञान में क्या, जंतु
सॉरी, यहाँ पे जंतु विषाणु होना चाहिए, जंतु विषाणु में पाया जाता है। और ठीक है, जंतु विषाणु में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी एसिड और ऑप्शन नंबर डी में A+B दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, A+B दोनों। जंतु विषाणु में क्या पाया जाता है? तो A+B कहने का मतलब डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। रोग का जन्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 115 पूछता है जो रोग है, रोग का जन्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी एक्लर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रॉबर्ट कोच। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। रोग का जो जन्म सिद्धांत है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नेक्स्ट 116 नंबर, लीची को खाने वाला भाग को क्या कहा जाता है? लीची के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? पहला पुष्पासन, ऑप्शन नंबर बी एरिल, ऑप्शन नंबर सी बीजपत्र और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिल, ऑप्शन नंबर बी एरिल। लीची के खाने वाले भाग को क्या कहेंगे? एरिल। जबकि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन किसका खाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे सेब का। सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। जबकि चना का क्या खाते हैं? तो बीजपत्र। चना का कौन सा पात्र खाते हैं? तो बीजपत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले यदि आप अभी तक अपने टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर टेलीग्राम को सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अपना फेसबुक पेज मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है और यूट्यूब चैनल भी मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है। अपने यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे चीज़ का वीडियो दिया जाता है। तो यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, खुद भी ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग भी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे वीडियो को देखिए। और हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां स्टूडेंट के फंसने का काफ़ी संभावना होता है। आप कंफ्यूज होते हैं और उसी कंफ्यूजन को कन्फर्मेशन में बदलना है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जो धान में, सबसे पहली बात, धान में कौन सा रोग? खैरा रोग। किस तत्व की कमी से होता है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है जस्ता, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। जबकि नींबू का डाइबैंक रोग तांबा की कमी से होता है। तांबा की कमी से क्या होता है? नींबू का डाइबैंक रोग। नींबू में होता है डाइबैंक। नींबू का डाइबैंक रोग किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से होता है। और मटर का मार्क्स रोग मैग्नीशियम की कमी से। मटर का मार्क्स रोग, मटर में मार्क्स रोग होता है। मार्क्स रोग किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से होता है। और जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है फूलों की कली से क्या प्राप्त होता है? अपने पास 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से आंसर बताना है। पहला ऑप्शन मिर्च, ऑप्शन नंबर बी लौंग, ऑप्शन नंबर सी केसर और ऑप्शन नंबर बी अफीम। तो फूलों की कली से क्या प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लौंग। मतलब लौंग फूलों की कली से प्राप्त होता है। लौंग एक गर्म मसाला है। लौंग क्या है? एक गर्म मसाला है। जबकि भारत में केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर से में होता है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। जिब्रेलिन्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी लाइकेन।
तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो जिब्रेलिन्स है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जिब्रेलिन्स कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कवक से प्राप्त किया जाता है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने, और विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोव्स्की ने। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था, तो कुरासोवा ने 1986 ईस्वी में। जिब्रेलिन्स की खोज 1986 में किसने किया, कुरासोवा ने। ध्यान रखना है, कुरासोवा ने जिब्रेलिन्स की। जबकि हम लोग देखें जीवाणु का खोज करेंगे लीवेनहॉक साहब और विषाणु की खोज इवानोव्स्की साहब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फलों को पकाने वाला हार्मोन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को देखे हैं। और चलिए आज एक आपको बोनस क्वेश्चन मिल रहा है, पादप में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है जल्दी से, फटाफट सभी कोई। गुड। पादप में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे, जल जाइलम, जल जाइलम। तो पादपों में जो पादप पेड़ पौधा है इसमें जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, जबकि खाद्य पदार्थ का फ्लोएम के द्वारा। खाद्य पदार्थ का तो पादप में जो भोजन होता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही होता है। तो ये फ्लोएम भोजन या खाद्य पदार्थ कहेंगे, और जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो दोस्तों इस तरह आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।